हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरिता है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार बार देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं, तो मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज्यादा ही महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता, वह मेरी रातों को हसीन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूं, जो मेरी और मेरे भांजे रवि की है। रवि मेरा बहन का बेटा है। 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफी स्मार्ट। वो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। शुरू करती हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब रवि गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा, अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा, वरना अकेलापन खाता है। रवि ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, गर्मी की वजह से पसीने से तर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वो आया, मुझे गले लगाया और बोला, मौसी, कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थीं और मैंने महसूस किया कि वो कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा भी। मैंने हंसकर कहा, अरे रवि, तू तो बड़ा हो गया है, अब तो तेरी मौसी को भी संभाल लेगा। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैंने सोचा, चलो, घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी। गर्मी ज्यादा थी, इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी। रवि आया और बोला, मौसी, मदद करूं। मैंने कहा, हाँ, आजा, सब्जी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने आटा गूंथते हुए कहा, रवि, तू कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंसकर बोला, मौसी, लड़कियां तो हैं, लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं। तू तो हमेशा से स्पेशल है। उसकी बात में कुछ नरमी थी, जैसे वह शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा, ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, अरे मौसी को मत छेड़, वरना पकड़ लूंगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखे क्या होता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। रसोई में वो सब्जी काट रहा था और मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कोहनी उसके कंधों से टकराई और मैंने कहा, सॉरी रवि, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं मौसी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूं। उसकी आवाज में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे। शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, रवि, तू कॉलेज में क्या क्या करता है, कोई गर्लफ्रेंड है। वो शर्मा कर बोला, मौसी है, एक, लेकिन वो दूर रहती है। तू बता, अंकल कब आते हैं। मैंने आह भरी, वो तो महीने में एक बार घर सोना लगता है, और खासकर रात में। वो मेरे करीब सरक आया और बोला, मैं हूं ना मौसी तेरे साथ, जो चाहिए वो बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूं मौसी, देख तू। और उसने अपनी बाजू दिखाई, लेकिन मेरी नजर कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में ऐसी नहीं था, तो मैंने कहा, रवि, तू मेरे कमरे में सो जा, वहां पंखा अच्छा है। वो मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वह मेरे बगल में अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, क्या हो अगर वह हाथ बढ़ाए, लेकिन वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो रवि पहले से उठा हुआ था। वो चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह रवि, तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, मौसी, तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल, आज गांव की सैर करें। लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। मैं कपड़े धो रही थी और रवि बाहर आंगन में खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी छलक रहा था। मेरी साड़ी भीग गई थोड़ी और वह देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है रवि। वो बोला, कुछ नहीं मौसी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं। वो आया और कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू रही थी। मैंने कहा, रवि, तू कितना केयरिंग है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला, मौसी, बीवी से पहले तू है। उसकी बातें मुझे गुदगुदा रही थी। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की फिल्म चल रही थी। हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे
और मैंने कहा, देख रवि, कितना प्यार है इनमें। वो बोला, हाँ मौसी, लेकिन असली प्यार तो फैमिली में होता है, जैसे हमारा। लेकिन उसकी आंखें टीवी से ज्यादा मुझे दिख रही थीं। शाम को मैंने कहा, रवि, आज मैं तुझे मालिश करूं, तू थक गया होगा ट्रेन से। वो बोला, हाँ मौसी, करना। वो बोला, मौसी, तेरे हाथ कितने नरम हैं। और कर मैंने मालिश की और वो आएं भर रहा था। मेरे मन में विचार आया कि यह कितना क्लोज हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो थोड़ा करीब लेटा। मैंने कहा, रवि जगह बना। वो बोला, मौसी, ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं चुप रही। रात भर मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और रवि पोछा कर रहा था। मैं नीचे झुकी थी और वो पीछे से आया। मैंने कहा, अरे सावधान रवि। वो बोला, सॉरी मौसी, लेकिन तू कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से गर्मी महसूस हुई। दोपहर में मैंने कहा, चल रवि, हम कुछ गेम खेलें। हम लूडो खेलने लगे। हर बार वह जीत रहा था और बोला, मौसी, अगर मैं जीता तो तू क्या देगी। मैंने कहा, जो तू कहे। वो बोला, एक चॉकलेट। मैंने हाँ कहा और वो जीता। उसने मुझे अपनी माँ की तरह गले लगाया लंबे समय तक। मैंने कहा, बस रवि। लेकिन वो बोला, मौसी, कितना अच्छा लगता है। शाम को हम बालकनी में बैठे। मैंने अपनी जिंदगी की बातें बताई। कैसे शादी के बाद अकेलापन है। वो बोला, मौसी, मैं हूं ना तेरे हर दुख में। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने छुड़ाया नहीं। रात में सोते समय वो बोला, मौसी, एक कहानी सुना। मैंने सुनी और वो मेरे कंधे पर सर रखकर सुन रहा था। चौथे दिन सुबह रवि ने कहा, मौसी, आज मैं तुझे ब्रेकफास्ट बनाकर दूंगा। वो रसोई में गया और मैं देख रही थी। वो अंडे फोड़ रहा था और मैंने कहा, रवि, तू कितना स्किल्ड है। वो बोला, मौसी, तेरे लिए सीखा है। हमने साथ खाया और फिर मैंने कहा, चल घर के पीछे वाले बगीचे में जाएं। वहां फूल तोड़ रहे थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, रवि क्या कर रहा है। वो बोला, दर्द कम होगा मौसी। लेकिन मैंने कहा, ठीक है। दोपहर में हम किताब पढ़ रहे थे। मैं एक नवेल पढ़ रही थी और रवि ने पूछा, क्या पढ़ रही हो। मैंने कहा, प्यार की कहानी। वो बोला, मुझे पढ़कर सुना। मैंने पढ़ा और वो सुनते हुए मेरे करीब आ गया। शाम को हम योगा करने लगे। मैं स्ट्रेच कर रही थी और वो देख रहा था। मैंने कहा, तू भी कर। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरी मदद करने के लिए। मैंने महसूस किया उसका स्पर्श। रात में वह बोला, मौसी, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरा सर दबा। वो दबाने लगा और उसके हाथ मेरे बालों में थे। 5वें दिन हमने घर में ही डांस किया। रेडियो पर गाना चला और मैंने कहा, चल रवि, डांस करें। वो बोला, हाँ मौसी। हम डांस कर रहे थे और वह मुझे पकड़ रहा था। गाना रोमांटिक था और हम करीब आ गए। मैंने कहा, बस रवि, थक गई। लेकिन वह बोला, और करो ना दोपहर में। मैंने उसे अपनी पुरानी फोटो दिखाई। मैं जवान थी उनमें। और वो बोला, मौसी, तू कितनी सुंदर थी। मैंने कहा, अब भी हूं। वो हंसा। शाम को हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वो बोला, मौसी, अगर मैं कहूं कि मैं तुझे पसंद करता हूं तो। मैंने कहा, कैसे पसंद। वो बोला, सब तरीके से। मैं चुप रही। रात रात में सोते समय वो मेरे पैर दबाने लगा। फिर कहा, बस ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन रवि करीब आता लगता था। उसकी बातें, स्पर्श, सब में कुछ था जो मुझे उकसा रहा था। मैं सोचती कि क्या हो अगर हम लाइन क्रॉस कर दें, लेकिन मैं मौसी हूं, वो भांजा। फिर भी माहौल गर्म होता जा रहा था। एक दिन हम घर की अलमारी साफ कर रहे थे। मैं ऊपर चढ़ी थी और रवि नीचे से पकड़ रहा था। वह देख रहा था। मैंने कहा, नीचे देख रवि। वो बोला, मौसी, तू कितनी सुंदर है। मैं नीचे उतरी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लगा जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आया था। दूसरे दिन रवि ने कहा, मौसी, आज मैं तुझे सरप्राइज दूंगा। वो बाजार से कुछ लाया, लेकिन मैंने नहीं देखा। शाम को वह बोला, आंख बंद कर। मैंने की और उसने मेरे गले में नेकलेस डाला। मैंने कहा, यह क्या रवि। वो बोला, तेरे लिए। मैं खुश हुई और उसे गले लगाया। उस रात वो बोला, मौसी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, तू मेरा भांजा है, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। रवि उदास लग रहा था। एक शाम वो बोला, मौसी, मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मैं भी। वो मेरे करीब आया
और बोला, क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं? मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। रात में वो मेरे बगल में लेटा और हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं सिहर गई, लेकिन हटाया नहीं। सोचती रही कि क्या होने वाला है। आखिरी दिन रवि ने कहा, मौसी मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई। वो बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन जैसे मौसी को, लेकिन मैंने देखा कि तू अकेली है, तो मैंने सोचा तेरे लिए कुछ करूं। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरा दोस्त, वो तुझे खुश रखेगा। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तू समझे कि प्यार क्या है और अकेलापन दूर हो। मैं तेरे भांजे से ज्यादा कुछ नहीं। मैं स्तब्ध रह गई। वो बोला, मैं जानता था कि तू सोचेगी कुछ और, लेकिन मैं बस तेरी मदद करना चाहता था। मैं रो पड़ी। उसने मुझे समझाया कि असली प्यार यह था। रवि गया, लेकिन अब मैं खुश हूं। उसने मुझे सिखाया कि परिवार का बंधन कितना मजबूत है। और हाँ, अब मैं उस दोस्त से मिली और जिंदगी बदल गई। उसके बाद रवि ट्रेन पकड़कर चला गया। मैं रोती रही, लेकिन उसके बताए उस दोस्त राहुल से मिलने का मन बनाया। राहुल रवि का कॉलेज फ्रेंड था, अच्छी नौकरी, स्मार्ट, और रवि ने कहा था वो मुझे खुश रखेगा। पहली मुलाकात कैफे में हुई। राहुल आया, मुस्कुराया और बोला, मौसी जी, रवि ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि मैं खुद आकर्षित हो गया। हम बातें करने लगे, कॉफी पी हंसे। उसकी आंखें रवि जैसी ही थीं, गहरी, शरारती। धीरे धीरे हम मिलने लगे। वो मेरे घर आता, खाना खाता, रातें बातों में बीतती। लेकिन असली झटका तब लगा जब 1 महीने बाद राहुल ने अपना फोन छोड़ा घर पर। मैंने चेक किया गलती से, और वहां चैट्स थी रवि के साथ। रवि लिख रहा था, यार मौसी फंस गई ना, अब तू एंजॉय कर। मैंने तो पूरा सेटअप किया था। वो अकेली थी। मैंने चालू किया, तू खत्म कर, शेयर कर फोटोज। और राहुल, ब्रो थैंक्स, वो कमाल की है, तेरी मौसी नहीं हमारी। अब मैं स्तब्ध रह गई। रवि का वो परिवार का बंधन वाला ड्रामा, सब झूठ वो शुरू से प्लान कर रहा था। छुट्टियों में वो क्लोजनेस, स्पर्श, बातें, सब मुझे उकसाने के लिए, ताकि मैं राहुल के लिए तैयार हो जाऊं। और वो नेकलेस राहुल ने ही चुना था। रवि कभी मौसी का केयरिंग भांजा नहीं था। वह एक शातिर लड़का था जो अपनी मौसी को अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था। मैंने राहुल को किक आउट किया, रवि को ब्लॉक। लेकिन अब मैं अकेली हूं, पर मजबूत। और हां, अगली बार कोई आए तो मैं खुद ट्विस्ट दूंगी, सीधा थप्पड़।